शाहरुख पाकिस्तान से आ गए हो? हुँ, हाँ, बस अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि पाकिस्तान से मैं भाग आया हूँ। वो शुक्र सच्चे है। पाकिस्तानी है वहाँ पीछे उनके बारे में आप बातें कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? यार कौन-सा सच्चा पाकिस्तानी मुझे पता तो यार लगे। साहिल अदीम एक सच्चा पाकिस्तानी है, यार सच्चा सच्चा पाकिस्तानी है, सिटीज़न उसकी यूएस वाली है। क्या करे वो फिर? तो आपकी भी है। मेरी अभी नहीं हुई ना। अच्छा फिर लेकिन लेकिन आप भी तो उधर ही जा रहे हो ना? यार यस मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसी साइड पे, लेकिन वो तो सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं ना कि जी मेरे पास तो मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट भी है और मेरे पास यूएस सिटीज़नशिप भी है। ऐसे डुअल नहीं, चीज़ें तो नहीं सिटीज़नशिप चलती ना। उससे क्या होता है? वो तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी जब रिटायर होते हैं, तो वो भी जा रहे होते हैं। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल जा हर कोई जा रहा होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बंदा पाकिस्तान में रह के उस चीज़ को कैश ना करवाए ना। अब ये हमारे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, हर पॉलिटिशियंस वगैरह सबके पास डुअल नेशनैलिटीज़ हैं, लेकिन वो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन ये है कि वो फिर उस चीज़ पे गालियाँ भी खाते हैं ना। हमारे ही जो साहिल अदीम साहब उस पे गालियाँ नहीं खा रहे, बल्कि उस पे एप्रिसिएशन मिल रही है कि नहीं, नहीं तो उससे मसला क्या है? अगर उस बंदे की नेशनैलिटी बाहर की है, तो हाँ, पाकिस्तान में तो कुछ मिलना को नहीं। वो तो डेफ़िनेटली वो तो हर बंदा ही निकलना चाहता है ना पाकिस्तान से। हाँ, वो तो इंजीनियर साहब आपके हीरो हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिसका जैक निकलता है जाए, तो हाँ, वो तो यार देखो रि हाँ, रि रि मेरे हिसाब से ना बंदे को रियलिस्ट होना चाहिए ना, कि हाँ भाई ये रियलिटी है, इस पे आपने चलना है। एक खाम-ख़याली एक एक दुनिया चल रही है उनके माइंड में, उसको लेके वो चलते रहते हैं। ऐसे मतलब बड़ी अनरियलिस्ट सी बात है कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें। जिस तरह वो इंजीनियर साहब पे कर रहे थे, ऐतराज़ कर रहे थे कि ये लोग कह रहे हैं, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाएँ, और ये जो है ना प्रॉब्लम से भागने का एक वो सॉल्यूशन दे रहे हैं इंजीनियर साहब, कि आप प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, प्रॉब्लम से आपने भागना है। मतलब क्या नॉनसेंस बात नहीं है? मतलब सर आपने अपना बैकअप प्लान रखा हुआ है कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यूएस तो है ही है ना। वो आपका एक बैकअप प्लान है, प्लान बी आपका मौजूद है, और दूसरों अच्छा को आप रोक रहे हैं इस बात नहीं, से। अच्छा जो बंदा आ सकता है, चलो ठीक है, वो तो अपनी हुँ, बेहतरी के लिए बाहर आता है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं, जिन्होंने ना कहीं जाना है, हुँ, ना कहीं आना है, हुँ। उनको भी तो कोई आउटलेट चाहिए ना। तो उन्होंने अपना बनाया ना इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, तो वो दे रहे हैं लोगों को। नहीं, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है, इस्लामिक लेक्चर दे रहे हैं, हुँ, अच्छी बात है, दें। लेकिन हाँ, वो उससे उनको क्या फ़ायदा है कि मतलब जो उल्टा वो तो उल्टा पैसे ही कमा रहे हैं इस चीज़ से। पैसे लेके कौन? सेशंस कर रहे हैं, मज़े कर खालिद रहे दीन? हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मेरे यार, पास वो तो नहीं, नहीं, वो तो अगर लेक्चर देते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है? जी। तो वो तो जो मुआवज़ा है, वो तो मुअज़्ज़िन भी लेता है अज़ान देने के। सर मोज़िन बेचारा 15,000 20,000 रुपए लेता है। अच्छा ये मैं अच्छा, आपको वो ही जो मौलवी होते हैं ना मस्जिद में, हुँ, 10 साल बाद उनके पास पुजारा होती है, वो तो बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर? नहीं तो देखें, एक तरफ साहिल अदीम साहब कहते हैं मैं दुनिया छोड़ आया हूँ, मैं मेरे पास बड़ा कुछ था, मैं छोड़ आया हूँ। इधर आके सर मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, 5 लाख फ़लस्तीन के इश्यू के, 2.5 लाख कश्मीर के इश्यू के। मैं स्पेसिफिकली साहिल अदीम साहब की बात नहीं कर रहा, और भी जितने लोग हैं, ये सब इसी तरह हैं। और जो जो इश्यू जब गर्म होता है, कश्मीर का इश्यू गर्म होता है, तो कश्मीर पे 5 लाख लेना शुरू कर देते हैं और फ़लस्तीन पे 2.5 लाख। या फ़लस्तीन का इश्यू गर्म होता है, तो इस पे 5 लाख और उस पे 2.5 लाख। ये चलता रहता है इनका। अच्छा, तो नहीं इसको तुम ऐसे देखो ना, देखो, एक बंदा है उसने अब पहले अपना आप सेफ करना है, बिल्कुल, ठीक है? फिर जाके वो बड़ी बात कर सकता है, ठीक है? अब जिसका एग्ज़ैक्टली। पेट भरा नहीं है, हुँ, वो तो उम्मत को लीड नहीं कर सकता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। जिसके एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, फाइनेंस कवर्ड है, जिसको पता है कि भाई मेरे बच्चों की ठीक-ठाक वो मेरी जो जो निचली सतह की ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। बिल्कुल, अच्छा, वो पूरी कर रहा है, वो 2 लाख, 2.5 लाख जो है वो उसने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और वो अपनी अपनी जो नीड है, वो तो पूरी होगी। तो उसके ऊपर जो है ना, आप उसको ना अटैक करो, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसको अटैक करो। नहीं वो लेकिन सर पहले तो आपने अपने अपनी जो है ना अपने आप को जस्टिफाई करना होता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ। खुद सिटीजनशिप ली हुई है बाहर की और दूसरों को रोक रहे हैं, ये कितनी अजीब बात नहीं नहीं, है? सिटीज़नशिप रोक रहे हैं दूसरों लोगों की। सर वो यही तो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने बोला कि बाहर जाएं, तो साहिल अदीम साहब ने उसको रिबटल करते हुए ये बोला कि ये लोगों को कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फेस ना करें, प्रॉब्लम से भाग जाएं। ये कितनी गलत बात है। मोमिन को ऐसा होना चाहिए, मोमिन को वैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, फलाना ढमकाना। नहीं, नहीं, पता मतलब क्या है, वो मेरे हाँ, ख़्याल है वो सोच रहे होंगे कि इंजीनियर मैं मैं साहब मैं कह रहे आपको हैं। मैं आपको एक हाँ, बात हाँ, हाँ, बताता हूँ ना। हाँ। साहिल अदीम साहब के वालिद साहब जो है ना, ये ज़िया उल हक के दौर में प्रॉब्लम फेस नहीं की थी, भाग गए थे माज़रत के साथ। यूएस भाग गए थे। यार तो वो तो उनको निकाला नहीं गया था। सर सर हमें निकाल देना, हमारी फैमिली को निकाल दे पाकिस्तान से, अमेरिका फेंक दें, कोई मसला नहीं है। नहीं तो जिनको निकाल रहे हैं वो फिर क्या करें ना, फिर सर अब किसी दो को नहीं निकालते, ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। नहीं जब यार, वो डराते हैं इतना कि बंदा कहता है मैं यहाँ जो गांधी साहब हैं, वो भी तो भाग गए हैं।
सर वो बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल उनको जान को हाँ। खतरा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपकी जान को खतरा हो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको हिजरत करनी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, आप भागें तो आपकी जान को खतरा, दूसरे बंदे जाएँ तो वो तुम प्रॉब्लम से भाग रहे हो, ये नॉनसेंस है ना। देखें, जान को खतरा के साथ आपकी जो है ना माशी चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है, खाना-पीना, रोटी। पाकिस्तान में तो रोटी पूरी नहीं हो रही और वो साहिल अदीम साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ही रहें आप, प्रॉब्लम फेस करें। क्या फेस करें आप? मैं तो खैर अभी रह के आया हूँ तो मुझे पता है क्या हालात है। मैं अभी बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवाना था एंड पे ना, तो मैं आपको ये वाकया सुना, मतलब ऐसे हजारों वाकयात मेरे साथ हो चुके, हजारों तो नहीं कहूंगा लेकिन सैकड़ों वाकयात मेरे साथ हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट था जब मैं एंड में आ रहा था ना तो मेरे साथ हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी वालदा का नाम जो है ना वो, सॉरी, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा पुराना बना हुआ था तो वो कंप्यूटराइज नहीं था। उन्होंने कहा नया बनवा लें, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने कहा बनवा लें। मैं बनवाने गया हूँ तो कहते हैं जी ये पुराना बना हुआ है, नया बनवाना है, आपकी वालदा का नाम ठीक नहीं है, वालदा का नाम ठीक होगा। मैंने कहा जी ठीक कर दें। वो मैं क्या होता है एफिडेविट बनवाया, ठीक करवा के आ गए। मैंने कहा जी ठीक हो गया। कहते हैं अच्छा, अब वो सोच रहे हैं कि क्या मसला निकाले। उन्होंने कहा यार ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, मैं आज से 26 साल पहले उधर पैदा हुआ, 26-27 साल पहले। कहते ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस का कोई बिजली का बिल ले आए। मैंने कहा अब तो कोई और लोग रहते हैं तो चले मैं बात करता हूँ उनसे, मैं अभी का बिल ले आता हूँ। कहते हैं अभी का नहीं, उस टाइम का चाहिए जब आप पैदा हुए थे। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, मैं कैसे ला सकता हूँ, कैसी आप अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर जी मैंने कहा और कोई हल बताएं। और तो कोई हल नहीं है। मैंने कहा कोई देखें, कुछ देखें। मैंने कहा मेरे वालिद साहब के आईडी कार्ड पे इत्तफाकन वो पुराना एड्रेस लिखा हुआ था, उस पर वो रहते नहीं थे। कहते चल जाएगा, ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा ये बात भी तय होगी। उसके बाद एक और कोई मसला निकाला, मुझे याद नहीं आ रहा वो। उसके बाद फिर जब बात सारी फाइनलाइज होगी ना कि अब ठीक है कोई मसला नहीं, कहते सर मशीन खराब है, प्रिंटिंग मशीन खराब होगी। मैंने कहा कितने दिन में ठीक होगी? कहते यार कभी चल जाती कभी नहीं चलती। मैंने कहा अंदाजन बता दें, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। कहते सर 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर जाने लगा। फिर वो मेरे साथ एक बंदा था, कहता है यार आओ मैं करवा के देता हूँ, पैसे हैं? मैंने कहा अभी तो नहीं है, मतलब कर दूंगा लेकिन। कहते यार 10,000 दो, कर देता हूँ। 10,000 रुपए दिए, शाम को मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ये एक बिल्कुल माइनर छोटी सी चीज है कि पाकिस्तान में अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ चेंज कराना है ना तो इतना बड़ा मुसीबत है। तो नहीं, बाकी नहीं तो रोटी इसका कमाना जो हल 10,000 है, की। इसका हल तो ये नहीं ना कि अब आप चले जाएँ। क्योंकि देखो देखो मेरी बात सुनो, एक वो तबका है जो हुँ, जा सकता है, ठीक है? हुँ। तो ठीक है, वो आ गया है, जैसे हम और आप हैं, जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। एक वो तबका है जिसके पास जाने के मीन्स भी नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन वो वहाँ बैठ के ना मायूस हो गया है वो कि ज़ाहिर-सी बात, जो नहीं जा सकता वो हाँ, फ्रस्ट्रेट होगा। मैं इस बात से एग्री नहीं, करता नहीं हूँ। तो जो मायूस है ना, क्योंकि मायूसी तो कुफ़र है, तो वो कहते हुँ। हैं कि आप मायूस ना हो, आप फेस करो। फिट इन द सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम। नहीं, वो ये वो कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन बात ये है जी, वो साहिल साहब तो उनको भी रोक रहे हैं ना जो जा सकते हैं, अच्छा उनको भी रोक रहे हैं? उनको भी रोक रहे हैं ना, ये कौन-सी सेंस है? अच्छा, मैं तो अच्छा। कहता हूँ अगर मैं इनकी बात मान लूँ, अपनी यूएस सिटीज़नशिप कैंसल करा दें, कहें आई जस्ट वांट टू बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न, यूएस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनकी बैत करूँगा। लेकिन नहीं ये खैर, ये तो डबल गलत स्टैंडर्ड है। बात है फिर उनकी। फिर तुम सही कह रहे हो। हाँ, ये डुअल हाँ, स्टैंडर्ड नहीं है। वाक़ई वो जो जिनके पास मीन्स है उनको भी रोक रहे हैं। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फेस करें क्योंकि वो लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं लेकिन ये बात उन्होंने उस पॉडकास्ट में तो नहीं की ना वो नहीं, शेयर। हाँ, हाँ, उस पॉडकास्ट में नहीं की। ये मैं वो किसी और के साथ बात हो रही थी उनकी, तो मैंने एक क्लिप देखा था, उसमें वो ये कह रहे थे कि भाई लोगों को अंदर रहना चाहिए। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को चेंज करना है, इनको चाहिए कि पाकिस्तान छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि ये इसका मतलब है कि अब ये प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। ये मैंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई है बड़ी छोटी-सी प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम थी। मतलब मेरे पास पैसे थे, मैंने करा लिया। अगर ना भी कराता तो मेरी तो खैर इमरजेंसी थी ना, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए था, तो मैंने पैसे दिए, नहीं तो मेरी कोशिश होती है मैं पैसे ना दूँ। तो ये सिर्फ बड़ी छोटी-सी प्रॉब्लम है। लोगों को अभी अभी आपको मेरे भी रिश्तेदारों में ₹90,000 गैस का बिल आया। 90,000 को फैक्ट्री लगाई हुई है उन्होंने। 90,000 गैस का बिल। हाँ वाक़ई। तो अब ये चक्कर क्या होता है, जो लोग बिल नहीं दे रहे ना, उनका बिल भी इन्होंने इधर से कंपनसेट करना है।